नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक्सपेंसिव कंपनी जिसका नाम है, मतलब शेयर काफी एक्सपेंसिव है, जेएफ कमर्शियल। जेएफ कमर्शियल की शेयर आपको लगभग 15,600 के रेंज में दिख जाएगा। आज वैसे भी शेयर 1.23% नीचे आके क्लोजिंग दिया। बाय द वे, यहाँ पे जो मेन न्यूज है, कंपनी रिसेंटली मतलब Q4 रिजल्ट के साथ साथ अपने शेयर होल्डर के लिए 5:1 रेशियो में बोनस भी अनाउंसमेंट किया था। उसके साथ साथ ₹4 प्रति शेयर की डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया था, फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो उस बोनस की एक्स डेट जो है देखते देखते नजदीक पहुंच चुका है। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बचा है। आप अगर कल यानी 23 जून को इसकी शेयर परचेज किया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 5:1 रेशियो में ये बोनस पाने के लिए। और उसके बाद आपको प्रत्येक शेयर के पीछे ₹4 की डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या समझ लीजिए थोड़ा सा। 5:1 रेशियो में बोनस का मतलब है कि आपके पास अगर इस कंपनी की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी की शेयर है, उसके साथ आपको और एक्स्ट्रा 5 शेयर दिया जाएगा। तो टोटल जो आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा 6। 6 गुना मतलब 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 10 है, 60 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 5 है, वो कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रेशियो में आपको मिलेगा। और बहुत ही देखिए, कंपनी की हो सकता है कि मतलब शेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल काफी तगड़ा है। आप सोचिए जरा, पिछले 1 साल में कितना सब कुछ हुआ, 19-20% की रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें 125% रिटर्न। और अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, जब लिस्ट हुआ तो 2008 मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के समय, उसके बाद से लेके अभी तक शेयर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 5,000% के ऊपर। ठीक है, तो बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए रिलायंस इंडस्ट्री। बाय द वे, लास्ट डे तो हमने देखा था रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम था, और जिस वजह से एकदम क्लोजिंग के ठीक पहले शेयर एकदम गिर गया था। आज सेम रीजन के कारण शेयर बढ़ भी गया है। क्यों बढ़ गया? लास्ट डे एजीएम पे हमने देखा बहुत सारे डिसीजन लिया गया था कंपनी की मैनेजमेंट, खुद मुकेश अंबानी जी की तरफ से, जैसे कि जियो प्लेटफॉर्म की आईपीओ, एआई में अपना एंट्री। ठीक है, तो जिसके ऊपर बेस करके आज ब्रोकरेज ने रिलायंस को पीक किया और मैसिव टारगेट दिया। मैसिव टारगेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और खास करके देखिए, जो बाहर की बड़े ब्रोकरेज है, उसका रेटिंग टारगेट बहुत इंपैक्ट पड़ता है शेयर में। देखिए, अंडरलाइन करके दे रहा हूं आपको, है सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग किया है। 1800 की टारगेट, जरा सोचिए, आज शेयर चल रहा है 1300 की रेंज में, 1800 की टारगेट दिया है, जो कि लगभग 34% ऊपर। अच्छा, इसके अलावा सीएलएसए के बाद नोमुरा ने इसको पिक किया है। नोमुरा ने बाई करने की रेटिंग के साथ 1640 की टारगेट दिया, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम हाई है लगभग उससे भी ऊपर, 1600 की लाइफ टाइम हाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नोमुरा के बाद जेफरीज ने पिक किया है। जेफरीज ने भी सेम टू सेम देखिए बाई करने की रेटिंग के साथ ₹1,675 की टारगेट दिया है। जेफरीज ने भी लंबा चौड़ा टारगेट दिया। मोतीलाल ओसवाल ने इसको पिक किया है, बाई करने की रेटिंग के साथ ₹1,655 की टारगेट दिया। सो आप समझ पा रहे हो कि 4 ब्रोकरेज ने कवर किया, एक डोमेस्टिक, 3 फॉरेन ब्रोकरेज, और सारे ब्रोकरेज 1600 के ऊपर। इवन सीएलएसए ने तो 1800 की टारगेट दे दिया। तो शेयर में देखिए पोटेंशियल है। बात यह है कि देखिए बड़े कंपनी है, इसकी मार्केट वैल्यूएशन भी लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, सो टाइम लग सकता है शेयर रिकवर होने में। और ये भी फैक्ट है कि शेयर लगभग 6 महीने हो चुका है, शेयर में बैक टू बैक हमें ड्रॉप देखने को मिला। ये जो लाइफ टाइम हाई टच किया था इसी साल एकदम दूसरे दिन पे, 2 के दिन, उसके बाद से लगे शेयर बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश किया था। मई पे 1450 क्रॉस कर गया था, बट फिर से शेयर में गिरावट हुआ था जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में ना आज काफी ड्रामेटिक चीज देखने को मिला। क्या पता है? आपने नोटिस किया होगा, कोचिन शिपयार्ड की शेयर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मजगांव डॉक, जीआर सब पॉजिटिव में था। कोचिन शिपयार्ड 11:50 में एकदम से सडनली ड्रॉप हो गया, फिर एकदम से रिकवर भी कर गया। पता है क्यों? क्योंकि वही लगभग 11:30 के आसपास एक न्यूज आया था कि शायद, अब देखिए ये भी फैक्ट है कि पिछले एक डेढ़ महीने उठा के आप देखिए, सरकार ने 4-5 ओएफएस लॉन्च कर चुके हैं, सरकारी कंपनी अपना स्टेक बेच चुका है। तो ये एक खबर चर्चा में चल रहा था मार्केट में कि कोचिन शिपयार्ड में भी शायद ओएफएस लॉन्च कर सकता है, मतलब इसका नंबर अगले है। और ये भी बताया जा रहा था उस न्यूज में कि लगभग 8% डिस्काउंटेड रेट में उसमें ओएफएस लॉन्च करेगा सरकार। ठीक है, उसके बाद जिस वजह से शेयर गिर गया था कि ओएफएस डिस्काउंट में होता है, उसके बाद सरकार ने आके क्लैरिफाई करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट डिनाइज रिपोर्ट ऑफ कोचिन शिपयार्ड ओएफएस से नो स्टेक सेल प्लान एट प्रेजेंट। तो इमीडिएटली और ज्यादा हम स्टेक सेल नहीं करना चाहते, तो जितना करना था उतना हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, शेयर जितना गिर गया था उसके बाद एकदम से रिकवर भी कर गया। अच्छा, कितना गिरा था पता है? ये देखिए,
लगभग 3.5% के आसपास रिकवर कर गया, तो उतना ही लगभग गिर गया था। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों अगले अपडेट, केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स की शेयर ब्रेकआउट के लिए फुल तैयार है और कभी भी इसमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट हो सकता है। शेयर के लिए मेन हर्डल पॉइंट बन रहा है आपका 3,400। 3,400 अगर क्रॉस कर लिया तो शेयर क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक ब्रोकरेज फर्म इन गोवेन नाम करके, इनकी तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेट मतलब यहाँ पे रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया है। इन्वेस्टर्स टू कंटिन्यू टू मॉनिटर केन्स टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म है, ये देखिए इनगोवेन रिसर्च सर्विस, इनकी तरफ से कहा गया कि केन्स टेक्नोलॉजी हु शेयर हैव ड्रॉप नियरली 60%, और ये फैक्ट है। अक्टूबर 2025 में जो पीक टच किया था उसके बाद अभी तक लगभग 60% गिर चुका है, मतलब अगर हम पीक से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करें। अबाउट गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर विल हैव टू वर्क रीबिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड शेयर होल्डर एडवाइजरी फर्म। ठीक है, तो बेसिकली कहा गया कि पिछले कुछ क्वार्टर से अभी कंपनी सही से काम कर रहा है और काफी हद तक यहाँ पे इंप्रूव भी कर रहा है। ठीक है, तो आशा रखते हो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अब क्योंकि देखिए इतना ज्यादा गिर गया था ना, तो इमीडिएटली आप कह सकते हो कि टोटल रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, टाइम लग सकता है, हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, बिकॉज एक अच्छी सेक्टर से ये बिलोंग करता है जो कि आज की डेट में ह्यूज डिमांड भी है और कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर रहा है। जैसे कि आप देखिए फ्राइडे की अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। कंपनी शायद जापान में एक और कंपनी के साथ वहां पे एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, तो केन्स मैं कहूँगा एक प्राइम कंपनी जो आज की डेट में ह्यूज डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है। अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों आईपीओस के जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। चलिए चेकआउट करते हैं। आईसी इलेक्ट्रिकल 28% का प्रीमियम चल रहा है। सीएसएम टेक्नोलॉजी 3.5% की प्रीमियम, नोट करते जाइए। अच्छा एडविट ज्वेल 44% की तगड़ा प्रीमियम चल रहा है एक मेनलैंड आईपीओ की व्यू से। वाटरवेज 1.5% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा टर्टल मिन फिनटेक सोल्यूशन 0.5% से भी कम प्रीमियम आ चुका है। एवियंस बायोमेडिकल्स 33% का प्रीमियम चल रहा है। क्ले क्राफ्ट 19% की प्रीमियम। अच्छा सुसान इलेक्ट्रिकल इंडिया 33% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। ओके चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की शेयर मार्केट जियो पॉलिटिकल अपडेट रिलेटेड जो जानकारी है हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन यानी कल मंगलवार एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरह मूव करेगा, आज पूरे दिन शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी सारे अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, फॉलो करना हर एक वीडियो। आ जाइए बेल। देखिए बेल की शेयर, वैसे तो आज डिफेंस कंपनी अच्छी मूड में था, बेल की शेयर भी सबसे क्रूशियल पॉइंट यानी 430 उसको जस्ट क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, उसके बाद बाजार क्लोज हो गया। अभी अभी की बात है, शाम के वक्त कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म किया, ये देखिए 4:44 की अपडेट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर 1,081 करोड़ ऑर्डर फॉर रडार एंड एवियोनिक। तो कंपनी को रडार एंड एवियोनिक ये जो सिस्टम है ये सप्लाई करना पड़ेगा। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री वहां से मिला है 1,081 करोड़ की ऑर्डर, तगड़ा ऑर्डर मिल गया। अब मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कल शेयर किस दिशा में मूव करेगा, है ना। अच्छा अब अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो आप देख पाएंगे कि शेयर जो है तीन बार नहीं सॉरी 4 बार, पहली बार नोट करते जाइए 28 ऑफ जैन 450 को हिट किया था, रेजिस्टेंस फेस किया। दूसरे बार नोट करना 18 फेब के दिन हिट किया था, रेजिस्टेंस फेस किया। तीसरी बार निकल गया 6 ऑफ मार्च, क्योंकि उस टाइम पे वॉर शुरू हुआ था, वॉर शुरू मतलब डिफेंस सेक्टर में डिमांड निकल गया था। उसके बाद फिर से गिर गया, एनर्जी क्राइसिस, महंगाई बढ़ने, फिर से रिकवर कर गया था अप्रैल पे, जब मार्केट रिकवर कर रहा था 460 तक पहुंच गया, फिर से गिर गया। तो जिस वजह से जो अगला निशाना होगा 450, ये निशाना अगर हिट कर गया तो ये अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकता है, और नीचे की तरफ मैं कहूँगा इमीडिएटली बहुत ज्यादा गिरावट की चांस काफी कम है। ओके अच्छा केपीआई टेक्नोलॉजी, केपीआईटी, ये तो मतलब एक टाइम पे 2022-23 तक तो एकदम बम्पर रिटर्न दिया था, बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली शेयर। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ, एआई ये सब के चलते बहुत बहुत पिट चुका है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना गिर गया शेयर। पता है कितना गिरा था, ये देखिए 64% गिरा। बट दोस्तों वही बात है, ये है शेयर मार्केट। आपको मैं ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ
जो शेयर 70% गिरावट के बाद जब चला है 400-500% चल गया एक एक साल में। तो वही फैक्ट है, यहाँ पे हमेशा पेशेंस वाली लोगों के कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, KPIT टेक्नोलॉजी एक्सपैंड वियतनाम फुटप्रिंट विथ हनोई टेक्नोलॉजी सेंटर। तो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने वाले हैं वियतनाम तक, और यहाँ पे हनोई टेक्नोलॉजी सेंटर, ये जो कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप किया है। क्लियर, चलो ये अच्छी बात है। और इमीडिएटली मैं कहूँगा शेयर क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका है और रिसेंटली 800 के लेवल पे लगभग 2 बार के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। तो 800 का नंबर काफ़ी क्रूशल है, इस लेवल को अगर सक्सेसफुली शेयर क्रॉस कर लिया तो मे भी शेयर 1000 की तरफ बढ़ सकता है धीरे धीरे करके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इराडा की शेयर भी आज रिकवर की। आज बहुत सारे कंपनी एक्चुअली रिकवर किया है, जिस वजह से आपने नोटिस किया होगा कि देखिए आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में जितना गेनिंग था, पोर्टफोलियो आज बहुत अच्छा गेन किया, और ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी तक कोई बहुत बड़ा रिकवर नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इराडा के ऊपर जो अपडेट निकल के आ रहा है, इराडा, गोदरेज एंड अदर, ये बहुत सारे कंपनी मिलके 4165 करोड़ जो कि बॉन्ड इशुएंस के थ्रू यहाँ पे फंड रेज किया है, ठीक है। रूट बहुत अच्छा है, बॉन्ड के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगा। और स्पेसिफिकली इराडा की बात करें, मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, ये देखिए, इराडा अकेले ही 1500 करोड़ की फंड रेज करेगा, ठीक है। गोदरेज इंडस्ट्री 1000 करोड़ की करेगा। मेन यहाँ पे फैक्ट मैं कहूँगा इराडा की हम बात करेंगे, इराडा लगभग 1500 करोड़ की फंड रेज करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए अप्रूवल मिल गया और शेयर आज 130 को अगेन रिक्लेम कर लिया है, जहाँ पे एक महीने पहले हर्डल फेस किया था। अब देखना होगा अप्रैल की जो हाई है, अप्रैल हाई टच किया था 140, इस लेवल को क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। तो 140 हो गया अगला निशाना, ठीक है। इस निशाना को अगर हिट कर गया तो पॉसिबिलिटी है शेयर ऊपर 150 या 160 जो लास्ट ईयर सितंबर तक पहुंच गया था वहां तक पहुंच चुका है। तो 140 उसके बाद 160 की नंबर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों आज जब ब्रेकआउट की बात हो ही रहा है तो मेरा डार्लिंग HUL भी ब्रेकआउट दे चुके हैं। जो आपको मैं लास्ट डे ही कह रहा था ना, 4500 की नंबर क्रूशल है सबसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस। और आज आप देखिए शेयर इवन सुबह जब ओपन हुआ था 10 बजे के आसपास, कुछ समय के लिए बहुत नीचे नहीं बट एटलीस्ट नेगेटिव में ट्रेड करा था, थोड़ा बहुत माइनरली, फिर पॉजिटिव में पहुंचा और एक्चुअल मूवमेंट आया है 2:30 बजे के बाद। शेयर सीधा सीधा 4500 को क्रॉस किया। आप कहेंगे इस पीछे क्या रीजन? देखिए रीजन कुछ भी नहीं है, रीजन कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात यह है कि जब कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिल रहा था, अच्छा न्यूज आ रहा था, तब शेयर नहीं चला था। अभी मार्केट की मूड अच्छा चल रहा है, FIS की वापसी हो चुका है, जैसे कि आपको पता ही होगा। शुक्रवार के दिन एक मोटा अमाउंट बाई किया था, आज का डेटा मैं अभी देखा नहीं, देख के रात में बता दूंगा, ठीक है। तो शेयर ब्रेकआउट दे रहा है, आगे और भी ब्रेकआउट होगा। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा शेयर के लिए नियरेस्ट टारगेट है 4800, जहाँ पे रिसेंटली हडल फेस किया। इस हडल को अगर क्रॉस कर लिया 5000 पे पहुंच जाएगा, सिंपल बात है। यहाँ पे पेशेंस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और मजेदार बात क्या है पता है, पेशेंस ना आप खरीद सकते हो ना बेच सकते हो ना, बस पेशेंस को आप प्रैक्टिस के साथ साथ डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। ये बड़ी फैक्ट है पेशेंस की, ठीक है, याद रखना। पेशेंस हर एक चीज में चाहिए, कुछ भी आप सीखो, मार्केट में रहो। अच्छा दोस्तों, एक कंपनी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा, इसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। बहुत लोगों को पता है, इसके पहले भी काफी बार कवर कर चुका था, बट दोस्तों ये जो सेक्टर है यानी हेल्थ केयर सेक्टर, इसको लोग आज की डेट में काफी मैं कहूँगा नेग्लेक्ट कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर को। और ये सेक्टर लास्ट 1 साल से काफ़ी ड्रॉप चल रहा है। इस सेक्टर की आप कोई भी शेयर उठाइए, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया, ठीक है। और ये सेक्टर क्यों इतना मतलब इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि भारत के पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोग हैं तो बीमार तो होगा ही, होगा ना, ये तो फैक्ट है। हॉस्पिटल कंपनी मतलब जितने भी हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है उसका कमाई तो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये इसका अब इस सेक्टर की कोई भी कंपनी को उठाइए, बहुत ही कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इवन कंपनी लास्ट 1 साल से शेयर में गिरावट हुआ, बट कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं हुआ। नोट करना, परफॉर्मेंस लगातार बैक टू बैक अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा डिटेल में एक बार स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, और कोई दोस्तों आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।